हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर ये चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में बिटकॉइन जो है इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजर ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम रेजिस्टेंस जोन के अंदर बने हुए हैं और इसका इंपैक्ट जो ऑल्ट कॉइन पे हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। डोमिनेंस चार्ट जो है इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। इन सब के ऊपर बात करेंगे और इस वीक क्या हो सकता है और अब नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है आने वाले डेज में बिटकॉइन के साथ, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर है कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखिएगा, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। और अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है सेकंड बैच में एनरोलमेंट आप कर सकते हो। ऑनगोइंग कोर्स जो है हमारा academy.cryptoinsider.com पे फर्स्ट बैच चल रहा है। सेकंड बैच जो है 30 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो जरूर विजिट कीजिए एंड डिस्काउंट कूपन कोड के लिए टेलीग्राम के पुराने पोस्ट चेक कीजिए। तो दोस्तों, आप बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, कल के दिन बिटकॉइन ने जो है क्लोजर दिखा दिया ऊपर की तरफ, यानी कि हम नीचे तो चले गए थे काफी ज्यादा, $49,458 तक गए थे, लेकिन क्लोजर हमें मिला 50,791, यानी कि उसी रेंज में जहां पे हमें फ्राइडे को सीएमई फ्यूचर के चार्ट पे क्लोजर देखने को मिला। और अगर फ्यूचर चार्ट पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी जगह पे हमें कहीं ना कहीं कैंडल स्टार्ट होता हुआ दिखा जहां पे पिछले वीक का क्लोजर मिला था। ओवरऑल जो मोमेंटम है वो बुलिश है, चाहे वनडे का चार्ट हो, चाहे वो शॉर्ट टाइम फ्रेम का चार्ट हो, चाहे वो स्पॉट का चार्ट हो या फिर चाहे वो हो फ्यूचर का चार्ट। तो यहां पे अभी ओवरऑल जो मोमेंटम है जरूर स्लो मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन पॉजिटिव साइड में है। और जिस हिसाब से ये चैनल ग्रोथ दिखा रहा है उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर हमें क्लोजर मिल गया है। वर्स्ट के सिनेरियो अभी भी इस वीक में क्या पॉसिबल हो सकता है, अगर नीचे जाता है तो 49,000 का लेवल हम वापस से भी रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस क्या है। तो यहाँ पे फ्यूचर के चार्ट पे भी हमें 20 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है सकोस्टिक आरएसआई, और आरएसआई जो है कहीं ना कहीं 50 के अबव जो है मेंटेन रह रहा है, यानी कि इस वीक अगर 55 का लेवल की तरफ हम बढ़ते हैं तो प्राइस रेंज हमें आराम से 54,000 का लेवल क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। इसकी बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे वनडे के चार्ट पे, स्पॉट के चार्ट पे, उस पे भी हमारा आरएसआई 50 के अबव बना हुआ है और नीचे गया था, रीटेस्ट किया और अब अपसाइड जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगला 3 दिन वापस से बिटकॉइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सकोस्टिक आरएसआई अबव 80 के ऊपर बना हुआ है, मेंटेन है 90 से भी ऊपर। तो यहाँ पे अगर साइडवेज एक्शन भी दिखता है हमें मैकडी के लेवल पे या फिर आरएसआई के लेवल पे, तो भी हमें अच्छा खासा प्राइस रेंज देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं ओवरऑल मोमेंटम, तो मोमेंटम जरूर जो है बिटकॉइन के फेवर में है और यहाँ पे जरूर अभी साइडवेज एक्शन दिख रहा है एज पर फ्यू चार्ट, लेकिन ओवरऑल ये रिकवरी की तरफ संकेत है। और जिस हिसाब से हमें 200 ईएमए लाइन के ऊपर क्लोजर मिला, अब हम आराम से इसके ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे वनडे के चार्ट पे गोल्डन रेशियो के ठीक नीचे हमें क्लोजर मिला है, तो इस वीक गोल्डन रेशियो के ऊपर हमें क्लोजर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिले। और यही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो बन जाता है वो है 52,400 के आसपास का लेवल, और अनदर लेवल जो है 54,000। अगर हम वो लेवल क्रॉस करते हैं तो आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया, तो फिर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन भी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाएंगे एंड बिटकॉइन भी ग्रोथ दिखाएगा आने वाले डेज में। यहाँ पे दिसंबर मंथ ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और यहाँ पे ईयर 2021 भी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो क्या ईयर 2021 का हमारा जो कैंडल है वो कैसा रहेगा, या फिर दिसंबर का क्लोजर क्या ग्रीन कैंडल होगा या नहीं। अभी उसे क्लोज करने के लिए ग्रीन लगभग $7,000 का मूव चाहिए। तो क्या वो अगले कुछ दिनों में, जो कि गिन के बचे हैं 4-5 दिन, उसमें क्या ये कवर अप कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही ज्यादा मोमेंटम अच्छा हो जाएगा बिटकॉइन के लिए जनवरी के मंथ में। लेकिन याद रखना 54,000 के आसपास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल सकता है, उससे पहले हमें 52,000 का लेवल भी क्रॉस करना होगा। शॉर्ट आवर्स के ऊपर चले तो शॉर्ट आवर्स के ऊपर आप देखोगे कि 1 आवर के चार्ट पे आप क्लियर कट इस जोन से रिट्रेस करते हुए नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला था। ऑलमोस्ट हमने 200 ईएमए लाइन रीटेस्ट किया है, बाउंस बैक दिखा दिया है। अभी हमें वापस से ये लाइन जो है रेजिस्टेंस देगा, यानी कि 51,200 का लेवल। ओवरऑल 1 आवर के चार्ट अभी बुलिश है, तो आने वाले आवर्स हम इसी जगह पे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। वहीं 4 आवर के चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 4 आवर के चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट वापस से 200 ईएमए लाइन, क्या हम ब्रेक करेंगे 51,300 का लेवल ब्रेक करेंगे। अगर हम ये ब्रेक कर जाते हैं सक्सेसफुली, 3 से 4 कैंडल क्लोज कर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे, तो जरूर हमें आने वाले डेज में 54,500 का लेवल जो है मेजर रेजिस्टेंस वो क्रॉस करता हुआ दिखेगा। और जैसे ही ऐसा होगा तो बिटकॉइन बढ़ जाएगा एक न्यू रैली की तरफ। यानी कि जब मैं यहाँ पे बिटकॉइन था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो बिटकॉइन जा सकता है 50,000 या उसके बिलो भी। वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला और 50,000 के बिलो ही नहीं, हम कुछ एक्स्ट्रा ही डिप चले गए, इनफैक्ट 42,000 तक भी ड्रॉप दिखा दिया। तो अब यहाँ पे अगर हम इस लाइन के ऊपर आ
जाते हैं आने वाले डेज में, यानी 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, तो गाइज ये बहुत ही अच्छा मोमेंटम होगा और फिर यहाँ से जो जर्नी होगी स्टार्ट बिटकॉइन की, वो बिटकॉइन को ले जा सकते 90,000 से लेके $1,00,000 तक आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर, यानी कि अगले 4 से 8 हफ्तों के अंदर आपको देखने को मिल सकता है बिटकॉइन 1 लाख का लेवल क्रॉस करता हुआ। और ये एज पर टीए बिल्कुल फिजिबल है। एंड क्या वो ऑल टाइम हाई रीच कर देने के बाद क्या वहां से बियर रन शुरू हो जाएगा, तो उस सबकी बात तब करूंगा। लेकिन फिलहाल एक चीज समझ के रख लो कि अगर दिसंबर में ये फिगर जल्दी से रीच होता तो जरूर हमारा 1.5 लाख के आसपास पीक बन सकता था। बट अब जिस हिसाब से मोमेंटम स्लो डाउन हुआ है, अगर यहाँ पे पीक जो है टाइम लेता है आने में, तो जरूर जो है बिटकॉइन $2.5 से 3 लाख आराम से जा सकता है। वर्स्ट केस में भी 2 लाख तक आराम से जाता हुआ दिख सकता है। तो इन सब चीजों के ऊपर नजर बना के रखा हुआ हूं और इसके ऊपर मैं फर्दर आपको अपडेट लेके आऊंगा आने वाले डेज में। स्पेशली यहाँ पे अब मिनी ऑल सीजन ऑलमोस्ट कंफर्मेशन के साथ स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मैंने आप लोगों को कई दिन से हिंट दे रहा हूं, लेकिन जो एक लास्ट कंफर्मेशन है 54,000 के ऊपर अगर चला जाता बिटकॉइन, तो बहुत ही ज्यादा सेफ हो जाएगा मार्केट। एंड उसके बाद आपको डॉलर के टर्म में भी और बीटीसी के टर्म में भी, दोनों ही टर्म में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख जाएगा। ऑल्ट कॉइन के ओवरऑल ग्राफ पे वहीं बात करूं क्रिप्टो के फियर एंड ग्रिड इंडेक्स की, तो आज के डेट में 40 के आसपास हम वापस से ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। यानी कि अगर आप अभी रिसेंटली जो पिछले 1 साल का मोमेंटम है उसमें आप देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉटम सिनेरियो रीटेस्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब यहाँ से अभी हम 40 के आसपास हैं, आने वाले डेज में अब ये वापस 80 या 80 के अबव ट्रेड करता हुआ दिखेगा क्रिप्टो का फियर एंड ग्रिड इंडेक्स। तब तक हमारा ग्रोथ अच्छा खासा रह सकता है। एक लेवल जो है साइकोलॉजिकल लेवल जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लाइन, वो है 54,000 का लेवल। ये क्रॉस करना बिटकॉइन के लिए बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम ना ही बिटकॉइन पे बल्कि ऑल्ट कॉइन पे भी एक्स्ट्रा बुलिश हो जाएंगे। वहीं बात करूं डोमिनेंस चार्ट की, तो कल के दिन डोमिनेंस चार्ट ने इंपॉर्टेंट लेवल बिल्कुल एग्जैक्ट बाउंड्री लेवल लोएस्ट 39.80, इनफैक्ट कुछ आवर्स के लिए 39.76 के आसपास तक भी हमें दिखा था डोमिनेंस चार्ट। लेकिन ओवरऑल जो क्लोजर मिला वो इंपॉर्टेंट होता है और वो मिला 40.10 के आसपास। यानी कि अभी भी हम उसी जोन पे साइडवेज एक्शन बना के रखे हैं। मैंने आपको कहा हुआ है कि यहाँ पे कुछ टाइम जरूर स्पेंड करेगा और हो सकता है यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिले। लेकिन अगर हम इस लाइन को ब्रेक कर लेते हैं, कंफर्मेशन ले लेते हैं, तो गाइज यहाँ से अब जो है 30 का लेवल हमें जरूर देखने को मिलेगा आने वाले डेज में। और अगर ऐसा होता है तो ना ही बिटकॉइन बल्कि ऑल्ट कॉइन भी अच्छा खासा गेन देता हुआ दिखेगा आपको, चाहे वो बीटीसी के टर्म में हो चाहे वो डॉलर के टर्म में। ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो अभी कंटिन्यूसली हम रीटेस्ट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं। 10 एंड 20 में रीटेस्ट करते हैं, फेल होते हैं, चाहे वो 1 डे का चार्ट हो चाहे वो 1 आवर का चार्ट हो। 1 आवर के चार्ट पे जरूर बीच बीच में 200 EMA लाइन भी रीटेस्ट हो रहा है। 4 आवर के चार्ट पे आप देखोगे क्लियर कट रिजेक्शन देता हुआ दिख रहा है। लेकिन आने वाले कुछ आवर्स जो हो सकते हैं इसके फेवर में नहीं होंगे। हो सकता है डोमिनेंस चार्ट पे थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिले, फिर फर्दर हम रिजेक्ट होते हुए देखें 10 EMA के आसपास, जो कि 40.47 के आसपास का लेवल। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वहां पे क्या रिजेक्शन मिल। अब हम बिल्कुल ही सकोस्टिक RSI के लेवल पे 20 के बिलो चले गए, तो यहाँ पे जितना लंबा टाइम हम नीचे गुजारेंगे उतना तेजी से हमें डोमिनेंस चार्ट नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। वहीं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे कल के दिन वापस से रिजेक्शन लेता हुआ दिखा, वापस से रीटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे साइडवेज एक्शन एक्सपेक्टेड है और यहाँ पे जैसे ही हम RSI जो है 50 के अबव क्लोज करना शुरू कर देते हैं बैक टू बैक, तो एक न्यू रैली शुरू हो जाएगी। वहीं ये इंपॉर्टेंट लेवल 0.0789 का लेवल होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर ये होल्ड नहीं करता तो जरूर हम नीचे की तरफ 0.077 की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन हम इसी ट्रेंड जोन के अंदर रहेंगे। ये जरूर जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आने वाले डेज में होगा इथेरियम के चार्ट पे। लेकिन अगर हम यहाँ से अपसाइड जाते हैं तो जरूर आने वाले डेज में 0.082 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज के डे में हमारा इवनिंग आवर्स तक क्लोज होते होते अगर डोमिनेंस चार्ट नीचे की तरफ जाते हुए संकेत दिखाता है तो जरूर हमें वापस से 0.082 का लेवल रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। अदरवाइज ये लेवल होल्ड करना बहुत जरूरी है, जिस लेवल पे हमें सपोर्ट अच्छा खासा मिल सकता है। वहीं अभी बात करूं शॉर्ट आवर्स की, तो 1 आवर के चार्ट पे जरूर शॉर्ट का पोजीशन बन गया, जो लॉन्ग का बना था वो वापस से शॉर्ट बन गया। तो यहाँ पे अभी चांसेस ज्यादा है कि नीचे की तरफ जाए पहले रादर देन ऊपर की तरफ शॉर्ट आवर्स में। और वहीं पे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लाइन है उसे ब्रेक नहीं करना है और हमें कहीं ना कहीं ये जो लेवल है येलो लाइन जो है 0.08 का, वो अगर हम होल्ड कर लेते तो आने वाले आवर्स में ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। लेकिन एज पर टीए अभी फिलहाल ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है और सपोर्ट लाइन 0.078 के आसपास का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहीं अगर बात करूं इथेरियम के यूएसडी चार्ट की, तो इथेरियम का यूएसडी चार्ट आप देखोगे तो यहाँ पे साइडवेज एक्शन में मेंटेन है, जिसकी बात मैंने आपको कही हुई है। यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल ही टाइट एक्शन हो गया, यानी कि ज्यादा मोमेंटम नहीं दिख रहा है। सकोस्टिक RSI बिल्कुल ही ऊपर बना हुआ है, यानी कि 80 के अबव, यानी कि साइडवेज एक्शन भी अपसाइड लेके जा सकता है। 49-50 का लेवल कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिन से मेंटेन करके रखे हैं। सारा कुछ हो रहा है प्राइस एक्शन बिटकॉइन की वजह से, और जिस हिसाब से चीजें दिख रहा है उस हिसाब से मोमेंटम जरूर अभी इथेरियम के फेवर में है। एंड आने वाले डेज में जैसे हम $4150 के ऊपर क्लोजर लेना शुरू कर देते हैं तो आने वाले डेज में जरूर 4400 का लेवल हमें रीटेस्ट करता हुआ दिख सकता है। हो सकता है वो इसी वीक रीटेस्ट करता हुआ दिखे, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से डोमिनेंस चार्ट नीचे जा रहा है उस हिसाब से बाकी के ऑल्ट कॉइन आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। मैंने कुछ ऑल्ट कॉइन ऑलरेडी आप लोग को बता रखा है। अगर आप देखोगे कल के दिन पोल्का डॉट भी
वापस से उसी जोन से हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट नहीं कहूंगा, सपोर्ट लाइन से हमें बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अभी रीटेस्ट करेगा आने वाले डेज में, इंपॉर्टेंट हो जाएगा वापस से 0.00066 का लेवल अगर हम वो ब्रेकआउट करते हैं तो वहां पे रिकन्फर्मेशन के साथ, जैसे मार्केट यहाँ पे रिकन्फर्म अगर वीकली चार्ट पे देखोगे तो नहीं कर पाया था, फेल हो गया था, अगर हम रिकन्फर्मेशन के साथ ऊपर जाते हैं तो सिमेट्रिक ट्रायंगल ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। इस वक्त भी जिस वक्त ये लाइनें मैंने ड्रॉ किया था, आपको पता है काफी दिन से ड्रॉन है, तो मैंने आपको कहा था वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पे फरवरी 2022 तक सिनेरियो बन सकता है कि इसी जोन में स्टक रह जाए। लेकिन अभी एक अनदर अटेम्प्ट, जैसे हम 21 EMA क्रॉस कर लेंगे डॉट के BTC चार्ट पे एंड वीकली चार्ट पे अगर क्लोजर ले लेते हैं तो जरूर हाई एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि यहाँ से ऊपर जाए। ऑलरेडी हमने रीटेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी फिलहाल क्लोजर काफी लंबा टाइम है, पिछला वीक का क्लोजर हमें मिल गया है, लेकिन 0.00062 के ऊपर क्लोजर अगर जैसे ले लेता है उसके बाद हम जल्दी इस चैनल से वापस से ब्रेकआउट करते हुए देख सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ होता है तो न्यू ऑल टाइम हाई बनाते हुए दिख सकता है। अभी भी हम इसी चैनल पे हैं, आपको दिखेगा सपोर्ट जोन के अंदर बने हुए हैं। तो अगला टारगेट आपको पता है, वो टारगेट काफी पुराना है, मैंने आपको काफी दिनों से बता रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। लेकिन मार्केट में जिस हिसाब से शिफ्टिंग चल रही है, हो सकता है जनवरी के मंथ में हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अभी के लिए बाकी के ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जो मैंने आपको बताया हुआ है कि काफी बुलिश होते जा रहे हैं कुछ चार्ट, स्पेशली मैंने आप लोगों को बताया हुआ WazirX एंड मैटिक के बारे में। तो WazirX में अभी भी प्राइस नीचे बना हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हो। मैटिक जरूर अब काफी ऊपर आ गया, तो अब मैं नहीं कहूंगा कि उसमें एंट्री लो, ऑल्दो ये ऊपर जाएगा लेकिन ये ज्यादा रिस्की हो जाएगा। बाकी के ऑल्ट कॉइन की एंट्रीज मैं आप लोगों को जल्दी वेबसाइट पे सीधा सीधा चार्ट के साथ लिस्ट शेयर करूंगा, और हो सकता है अगले 2-3 दिन के अंदर मैं पब्लिश कर दूं वेबसाइट पे। तो आप लोग रेडी रहिएगा, जैसे ही पब्लिश होता है आप लोग उसके हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। यहाँ पे मिनी ऑल्ट सीजन हो सकता है पूरा जनवरी चले, या फिर हो सकता है फरवरी तक भी खिंच सकता है, लेकिन ये सब मौका दे रहा है बिटकॉइन के टॉप आने से पहले अपने बिटकॉइन को बढ़ाने का। आपकी अगर थिंकिंग उस टर्म में है तभी आप कंसीडर करना, अदरवाइज आपके डॉलर में थिंकिंग है तो सबसे पहले बिटकॉइन को 54,000 के ऊपर क्लोजर होने के लिए वेट करो, क्योंकि अगर 54,000 से रिजेक्शन मिलता है, अगर वहां से रिजेक्शन मिलता है तो डेफिनेटली अभी वापस से 42,000 पॉसिबल है। तो ये सारे लेवल्स जो मैंने आपको बताया इन सबका ख्याल रखना है। आने वाले डेज में मैं जल्दी आपको ये सारी चीजें जो है पब्लिश कर दूंगा वेबसाइट पे। तो फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।